गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। शुक्राना। रविदास एक बड़ा कामल संत हुआ है। उस वक्त के राजा पीपा को रूहानियत का बड़ा शौक था। रविदास की तारीफ सुनकर चाहता था कि उसके पास जाए, मगर रविदास की कौम चमार थी, इसलिए दुनियावी शर्म और हया राजा को उसके पास जाने से रोकती थी। एक रात को राजा छुपकर उस कामिल फकीर के पास गया। रविदास ने सोचा कि राजा अपनी शर्म और हया को छोड़ कर आया है, उसको ऐसी चीज़ दे जाए ताउम्र याद रखे। उसने चमड़े के पानी से चुल्लू भर कर दिया और कहा कि राजा ले चलना मत। मगर राजा ने उस चीज़ की कदर न जानी और अपनी कमीज़ के बाजू में डाल लिया। कमीज़ खराब हो गई। उसने घर जाकर झट धोबी को बुलाया और कमीज़ साफ करने के लिए दी। धोबी ने कमीज़ अपनी छोटी लड़की को दे दी और कहा कि चमड़े का पानी का रंग मुंह से चूस चूस कर उतार दे। यूं ही लड़की ने कमीज़ मुंह में डाली और उसको चूसना शुरू कर दिया। उसके अंदर के रूहानी ताले खुलने लगे और वो दौलत जो राजा को बख्शी गई थी उस लड़की के पास आ गई। राजा ने उस लड़की की तारीफ सुनी और फिर उसके पास गया। लड़की राजा को देखकर उठ खड़ी हुई और नमस्कार करके बोली कि राजा, ये दौलत तुम्हारे पास से आई है। इसी तरह हर एक फ़कीर को रूहानी दौलत किसी परम संत या कामिल फ़कीर से मिली है और उसने उसी उस्ताद का शुक्रिया अदा किया है। शाह इनायत भेद बताए ता खुल पिया इसरार। इसी तरह मस्ताना जी बलोचिस्तानी को बख्शिश मिली है। जब बलोचिस्तान ते आया तो 9 गुरु किए। किसी ने अंदर वाला गुरु जो मौत से छुड़ाने वाला है ना बताया। फिर सावन शाह परम संत या कामिल फ़कीर के पास 22 या 23 साल की उम्र से पहुँचे और अर्ज़ की कि हमने मौत से छुड़ाने वाला गुरु लेना है। महाराज जी ने फरमाया, वो तेरा गुरु तेरे अंदर है। जो कोई अपने अंदर वाले राम गुरु को खुश कर ले वही इस दुनिया में आनंद लूटे। इस जहान में तो अंधेर हो रहा है कि बाहर वाले गुरुओं ने अंदर वाले गुरुओं को बिल्कुल ही छुड़ा दिया है, उसके साथ लगने नहीं देते। फिर महाराज जी ने फरमाया कि मैंने तुम्हें तुम्हारा अंदर वाला राम गुरु बख्श दिया है। तू बलोचिस्तान जा और वो तेरा सब काम करेगा। सच है, रूड़ो ठाकुर किते वस न आवे, हर सो कुछ करे जो हर क्या संता पावे। कीता लोड़न सोई करावण, दर फेर न कोई पाइंदा। राम समीपी संत हैं, वो जो करें से होए, वो जो करें से होए। हुक्म में उनके साहब, संत कहें सोई करे, राम न करते बायब। राम गुरु परम संत सावन शाह के हुक्म में था। जो कुछ उन्होंने फरमाया वही हुआ और बिल्कुल सही निकला। उस परम संत के बख्शे हुए राम गुरु ने बलूचिस्तान में काम किया, वो सिर्फ बलूचिस्तानियों को ही पता है। और उसी राम गुरु ने इस जगह भी जंगल में मंगल बना दिया है। इस बात पर आप ज़रा गौर करें कि लाला नेकी राम ने महाराज जी से हमारे सामने पूछा कि अपने अंदर वाले राम गुरु को कितना वक्त देना चाहिए। तो महाराज जी ने फरमाया कि वो तो दोनों जहान की जागीर है, दुनिया उससे खाली फिर रही है। हम कितना शुक्रिया उस परम संत सावन शाह का करें कि जिसने दोनों जहान की जागीर का पता दिया है। फ़र्ज़ करो किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए और अगर कोई उसको लब देवे और वो उस सोने से महल वगैरह बनाए और सुख हासिल करे, तो पहले शुक्रिया लब देने वाले का करे कि सोने का। आप गौर करें। इसलिए हम बार बार उस परम संत या कामिल फ़कीर सावन शाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम दोनों जहान में सुख पहुँचाने वाला हमारा गुरु राम गुरु बख्श दिया। तन तन परम संत सावन शाह, जिसने राम को बस में किया है। इस स्थान का नाम सच्चा सौदा क्यों रखा गया?
जिस तरह श्री गुरु नानक साहब ने मौजा चूड़पाना में मुबलिग 20 रुपये साधुओं की पेट करके सच्चा सौदा किया और उनकी यादगार में वहाँ सच्चा सौदा बना, इसी तरह सरसा में परम संत या कामिल फ़कीर सावन शाह 2-2 माह ठहर कर नाम रूपी सच्चा सौदा देने का उपदेश देते थे और इंसान के अंदर जिंदा ताकत आत्मा से अपने अंदर वाले जिंदा और हाजिर नाजर राम गुरु या शब्द गुरु राम का सच्चा सौदा करवाते थे। उनकी यादगार में ये सच्चा सौदा सदगुरु के हुक्म से तैयार हुआ है। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। तन तन परम संत सावन शाह, जिसने शरीर रूपी मंदिर में सर्वव्यापी राम गुरु को सामने कर दिखाया और बख्श दिया। तन तन परम संत सावन शाह, जिसने शरीर रूपी मंदिर में जिंदे और हाजिर नाजिर शब्द गुरु स्वरूपी राम के साथ भजन मंडली को लगाया। सच्चा सौदा। सच्चा सौदा क्या है? क्या इन बिल्डिंगों मकानात का नाम है? नहीं, यह तो सच्चे सौदे का एक मामूली सा करिश्मा है। क्योंकि हम सारी उम्र बाहर मुखी रहे, इन बैरूनी आँखों से बैरूनी चीज़ों को ही देखते रहे, इसलिए हमें सच्चा सौदा ये चंद ईंटें ही नज़र आ रही हैं। किसी ने हमको अपनी तीसरी आँख खोलकर अपने अंदर चाती मारना न सिखाया। बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल। अगर हम बाहर से तवज्जो हटाकर अपने अंदर चाती मारें यानी निगाह मारें, तब इस सच्चे सौदे का पूरा पता चले। तो फिर ये सच्चा सौदा क्या है? ये सच्चा सौदा सच का सौदा करना है। और सच क्या है? क्या सच सच बोलने को कहते हैं? नहीं, सच बोलना तो सतोगुण का एक अंग है। तो फिर सच क्या है? सच वो ताकत है जो हमेशा कायम रहती है, जो सब रचना करने वाली है, जिसको प्रलय तो क्या महाप्रलय भी नहीं हिला सकती। आद सच जगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक साचे को सच जान। सच करता सच करनहार, सच साहब सच टेग, सच्चो सच वखाणिया सच्चो बुद्ध विवेक। यह ताकत सच हमारे अंदर है, जिसते उपजे तिसते बिन से कट कट सच भरपूर। एक को सच वर्ते सब अंतर, सब ना करे प्रतिभाला। ऐसे सच के सौदे को नाम सच्चा सौदा है। यह सौदा नाम तन का व्यापार करना है, जिसकी कीमत बेअंत है और लिखने पढ़ने और गिनने में नहीं आती। सच्चा सौदा हर नाम है, सच व्यापारा राम, गुरमती हार नाम बणजिए अति मूल फारा राम। एक का बाणी एक गुर, एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रत्नी भरे भंडार। जिसने यह सच्चा सौदा किया, उन्होंने अपने अंदर खजाने पाए और आकर दुनिया में होका दिया कि ऐ इंसान, तेरे अंदर खजानों के खजाने भरे पड़े हैं और तू बाहर पैसे पैसे के लिए भटकता फिरता है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल न देखिए ताते भय कंग्याल। इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसे हर अलख अपारा। नाम रतन तन मुझमें, खान खोली कटमाहें, सीत मीत ही देत हूँ गाक को ही नहीं। तुम खुदायत की शान में परिपूर्ण हो। बाज फकीरों ने तो इस खजाने को पाकर यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। कोटन जुग परलय भई, हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता। अव्वल आखिर आपनु जाना, ना कोई दूजा होर पछाना। मैथों ना कोई होर सियाणा, बुल्ला शौ केड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। इस सच्चे सौदे के करने का ढंग संतों से सीखा जाता है। जिस वक्खर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया। बन परदेसी आया, मिलियो साध के संग। जिस वक्खर को चाहता, सो पाया नामह रंग। धन वो संत हैं जिसने ऐसा सच्चा सौदा किया और दूसरों को भी ऐसा सच्चा सौदा करना सिखाया। धन धन परम संत सावन शाह, जिसने इस घोर कल युग में यह सच्चा सौदा किया और हमें भी ऐसा सच्चा सौदा करना सिखाया।
जिसको एक मामूली से करिश्मे ने दुनिया को हैरान कर दिया। संतों ने उस मालिक, सच या रब या राम को देखा है और वो इस बात का इकबाल करते आए हैं। नानक का पातशाह जिसे इजहारा और हमें हिदायत करते हैं कि सच्ची भक्ति और वाहिगुरु की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। अभ्यास यानी कि मेहनत करो और सच्चे मालिक का तजर्बा अपने अंदर करो। ज़बानी जमा खर्च ना करो। इसी जन्म में अपनी आँखों से हकीकत को देखो। संतों का फरमान यही है कि अभी करो, कल का भरोसा ना रखो। जो अभी नहीं करते और आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, वो कभी नहीं करते। वक्त की कदर करो। वक्त और दरिया की लहर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। सच्ची अकल। बाहर की सब चीज़ें देखी, अब अपने अंदर की चीज़ें भी देख। ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब कारखाना है। तो सब इल्मों का भंडार है। सब राज तेरे अंदर छुपे पड़े हैं, जो इस जिस्म और उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया को चला रहे हैं। बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वाकया ही अक्लमंद है तो अपने आप को पहचान। सच्चा राम। जंगल में मंगल बनाने वाला संतों का न्यारा राम है। जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रैगुण से न्यारा। तीन गुणन की भक्ति में भूल रहा संसार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरस पार। संतों का न्यारा राम तरलोकी से पार चौथे लोक में है, जिसकी यह जीव अंश है। कहे कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश व अंतर्यामी। तीन लोक को सब कोई त्यावें, चौथे लोक का मर्म न पावें। कभी इस सच्चे और न्यारे राम की भी संभाल कर, ताकि तू अपने निज घर में पहुंच जाए। सच्चा गुरु। तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। सारे जहान का गुरु शब्द है, जो जुगो जुग से चला आया है। इस जगह राम गुरु और आत्मा चेला या शब्द गुरु और सुरत चेला का ही प्रचार है। आज तक जितने फकीर हुए हैं, दुनिया सबको गुरु बोलती रही है। असल गुरु किसी देह में बैठकर काम करता है, मगर देह गुरु नहीं होती। वो ताकत गुरु जो काम करती है, यह उस ताकत की मौज है कि जिस देह में बैठकर काम करे। इस बात में दुनिया धोखा खा जाती है। वो देह को पकड़ कर बैठ जाती है और असल चीज़ जो देह के अंदर काम कर रही है, उसको नहीं पकड़ती। इसके बारे में कबीर साहब ने बड़ा खोल कर फरमाया है, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाही, पौ सागर की तार में फिर गोता खाएं। इस जगह सच्चे सौदे में सतगुरु के हुक्म से बाहर गुरु बोलना सख्त मना है। दुनिया देह को गुरु बनाकर असल शब्द गुरु को छोड़ बैठती है, और जब तक असल शब्द गुरु को न पकड़ा जाए, 84 से छुटकारा नहीं होता। मौत से छुड़ाने वाला गुरु हमारे अंदर है, बाहर नहीं। सब भाई याद रखें कि हर एक का गुरु हर एक के अंदर है। सफल मूरत गुरु मेरे माथे, जत कत पेखे तत तत साथे। हर एक अपने अपने गुरु को सिमरे और उसको रिझाए। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। सच्चा गुरु। बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख, जो मौत के वक्त सहाय होता है। सारे जहान का गुरु एक ही है, जो शब्द है, जो जुगों जुग से चला आया है। एक ही की सेव सबन को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक जोत जानवो। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। यह गुरु इंसान के अंदर माथे पर प्रकट होता है। सफल मूरत गुरु मेरे माथे, जत कत पेखो तत तत साथे। गुरु माथे से उभरे, शब्द बिहू ना होए। इसलिए बाहर वाले गुरुओं को छोड़कर हर एक को अपना अंदर वाला गुरु ही सिमरना चाहिए
और उसी की पूजा करनी चाहिए। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जागाई, एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। सच्चा मंदिर। बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख, जो परमेश्वर ने खुद बनाया और जिसमें वो खुद बैठा है। हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, वजूद खुदा दा घर है। अल्फ ए तन रब सच्चे दा, हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। सच्चा ठाकुर। बाहर वाले ठाकुर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकुर भी देख। कबीर दुनिया देहरे, शीस निवावन जाए, हृदय माही गुरु बसे, तह सो लिव न लाए। ठाकुर तुझ में तू क्यों है बेखबर, यार दिल में तू है भटकता दर बदर। कट कट में रमता रम रहे हो। सच्चा शास्त्र। बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला सच्चा शास्त्र भी पढ़, जिससे यह तमाम शास्त्र निकले हैं। ऐ इंसान, तू अंदर से सारे आलम की जान है, दोनों आलम तो खुद आप हैं, तू सब किताबों की माँ है। तेरे अंदर मालिक की आयात खुद ब खुद उतर रही है। बाहर वाले ग्रंथ और शास्त्रों के पाठ में लगे रहने से मालिक नहीं मिलता और 84 का चक्कर नहीं छूटता। तब ते जीव पया संसारी, छोटे न ग्रंथ न होए सुखारी। सिमरत पुराण सब के हो उपाय, छोटे न अधिक अधिक उलझाए। पढ़ पढ़ते पत्थर भय, लिख लिख भय जो चोर, जिसते साहब पाइए सो पढ़ना कुछ और। पढ़ना गुणना सीखा बहुत, मिटा न संशय सूल, कहे कबीर कांसों कहूँ यह सब दुख का मूल। पढ़े जेते बरस बर, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस। नानक लेखे एक गल, और हों में चखना चाक। पूथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। सच्ची बाणी। बाहर वाली बाणी पढ़ी, अब अंदर वाली बाणी भी पढ़, जिसको पढ़कर जीव भव सागर से पार उतर जाता है। गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई तिस निस्तरे, तिन पाया निश्चल थाना रे। घट अंतरे साची बाणी, साचो आप पछाणे राम। पूरे गुरु की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। सच्चा ज्ञान। बाहर वाले ग्रंथों और पोथियों का किताबी ज्ञान हासिल किया, अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल कर, जिसने इन ग्रंथों और पोथियों को बनवाया और जिसको हासिल करके मालिक का मिलाप होता है। अंतर गुरु ज्ञान हर रत्न है, मुक्त करावन हारा। अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मंजन गुरु विचारा। यह ज्ञान जिंदा मरकर मिलता है, इसके अलावा सब ज़बानी बातें ही बातें हैं। ज्ञान दिशा आवण कठन, बिरला जाने कोय, ज्ञान दिशा तब जानिए जब जीवित मृतक होए। होर सब गलड़ियाँ एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागज़ां पाया चल। सच्चा कीर्तन। बाहर वाले कीर्तन सुने, जिससे मन मस्त होता है, अब अपने अंदर वाला सच्चा कीर्तन भी सुन, जिससे मन काबू में आता है और रूह मस्त होती है और दरगाह में मान मिलता है। राग नाद छोड़ हर सेविए, ता दरगाह पाइए मान। बैरूनी राग मन और माया का एक चरित्र है। गावे है राग पांत बह बोले, ए मनुआ खेले खेल, जो वह कूप सिंचन को बसुद्धा, उठ बैल गए चर बैल। बाहर वाले रागों में फंसे रहना जीव के संसार में बंधे रहने का कारण है। जो पे नाद बाद सुन मृग आन ज्ञान राचै, प्राण सुख होए शब्द बेदी न कहावै। सच्चा तीर्थ। बाहर वाले तीर्थ पर नहाए, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ में नहा, जिसमें नहाकर मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और परमेश्वर मिलता है। 68 तीर्थ तौफिक है, बाहर क्यों भटकाए, चरणदास यूँ कहत है, उल्टा होए घटाए। अंतर निर्मल अमृतसर नहाए, सदा साचे साच समाए। कबीर हज काबे क्यों जाएबा, आगे मिला खुदाए, साईं मुझसों लड़ पड़ा, तुझ कीने फरमाए गाए। सच्चा अमृत।
बाहर वाले अमृत खाए पिए, अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी, जो सच्ची खुशी का दाता है और अमर कर देने वाला है। नानक अमृत नाम सच, सुखदाता पी अमृत, सब भुख ले जावणिया। अंतर खोटा अमृत भरिया, शब्द काढ़ पीए पनिहारी। अल्फ ए तन रब सच्चे दा हुजरा, तू पा फकीरा विच चाती हो। ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तेरे अंदर आबे हयाती हो। सच्चा नाम। बाहर वाले लफ्जी नाम जपे, अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर, जो तेरे अंदर खुद ब खुद जपा जा रहा है। नाम लफ्ज़ नहीं, एक ताकत है जो सब रचना करने वाली है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब पवन, नाम के संग उधरे सब श्रवण। सच्चा नाम हर कट में रेडियो वेव्स की तरह मौजूद है। कट ही नाम की आस कर, दूजी आस निराश, बसे जो नीर गंभीर में, क्यों वो मरे प्यास। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, दे ही मह इसका विश्राम। गुप्ता नाम वरते विच कलयुग, कट कट हर भरपूर रहा। सच्चा नाम लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं, अनुभव की चीज़ है। जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं, नहीं अक्षर नहीं काम है। नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, ने अक्षर नेह रूप दृष्ट नहीं आवता। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। सच्चा नाम वाकिफकार संतों के जरिए मिलता है। जप तप तीर्थ व्रत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न होई। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। मुह निर्गुण को प्रभ कीनी दाया, साध संग नानक नाम लाया। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। सच्ची भक्ति बाहर वाली फिरका दौराना और भेकधारी भक्ति की अब सच्ची प्रेमा भक्ति भी कर, जो मालिक से मिला दे। पंथा प्रेम न जाने भूले फिरी गवार, नानक हर बिसराय के पौंदे नरक अंधार। प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधुआ, सब ही थोथा ध्यान। प्रेम छुड़ावे जगत को, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गत और ही ले पहुँचे हरिधाम। साच कहूँ सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच्ची भक्ति और पेख में ज़मीन आसमान का फर्क है। सच्ची भक्ति दुर्लभ है, भक्ति कठिन अति दुर्लभ है। पेख सूक्ष्म नित सोए, भक्ति जो न्यारी पेख से, यह जाने सब कोय। भक्ति पेख बहु अंतरा, जैसे तरण आकाश। भक्ति लीन गुरु चरण में, पेख जगत की आस। जहाँ भक्ति तहाँ पेख नहीं, वरन आश्रम तहाँ नाही। नाम भक्ति ज्यों प्रेम स्यों, दुर्लभ जग माही। सच्ची भक्ति करना किसी बहादुर का काम है। भक्त दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। शीस उतारे हाथ स्यों, ताही मिले सतनाम। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। जान भगत का नित मरण, आन जाने का राज। सर अवसर समझे नहीं, पेट भरन स्यों काज। सच्चा संत। बाहर वाले पेखधारी संत देखे, अब किसी मालिक की तरफ से बख्शे हुए संत की भी तलाश कर, जो तुझको भी बख्शवा दे। सच्चे साध या संत की निशानियाँ। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नहीं। सब समुंद मोती नहीं, यू साधु जग माही। स्वांगी सब संसार है, साध समझ भय पार। अलल पक्ष कोई एक है, पक्षी कोट हजार। इससे आगे कुछ और निशानियाँ साधुओं की और संतों की बताई गई हैं, जिनमें सच्चा साधु दाता है, मंगता नहीं है। उसके पास जाने से सुख और शांति मिलती है और मालिक याद आता है। उसके चेहरे से एक ख़ास किस्म की खुशी और नूर टपकता है, जो दूसरों को भी खुशी देने का बायस बनता है। उसकी आवाज़
दिल पर एक ख़ास असर डालती है। उसके पास प्रेम का भंडार होता है। वो रूहानियत का चमकदार सूरज होता है। मालिज के ख्वाहिशमंद प्रेमी उसके पास प्रेम में मगन होकर पतंग की तरह उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सबको एक ही नज़र से देखता है और अपने आप को सबसे छोटा जानता है। वो कोई भेक नहीं बनाता और ना ही किसी से बनवाता है। अपनी मौज में जिस हालत में वो रहना चाहे रहता है। वो अपने आप को गुरु नहीं कहलाता और नौकर बनकर आत्मा को मालिक से मिलाने का उपदेश करता है। वो कोई बाहर की टेक नहीं बंधवाता, सिर्फ अंदर वाले राम गुरु से को पुजवाता है। अपनी तालीम देकर कोई इफ्जाना नहीं लेता, सबको मुफ्त बांटता है। वो सब कौमों और मजहबों को बराबर समझता है और सबके अंदर मालिक देखता है। सबको साझा उपदेश देता है। वो जो कुछ भी बोलता है आंखों देखा बोलता है, सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया नहीं बोलता। दादू देखा दीदा, सबको कहत सुनीदा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।